नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। क्या यह भी एसआईआर की वजह से? कोलकाता में भूकंप को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी का तंज। कोलकाता और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसे लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि क्या यह भूकंप भी एसआईआर प्रक्रिया की वजह से आया? भाजपा की यह टिप्पणी मतदाता सूची के संशोधन को लेकर सीएम ममता के तीखे हमलों के बीच आई है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते कोलकाता और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। अब सभी बुजुर्ग मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि मजदूर वर्ग को बुढ़ापे में किसी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। देश के असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर जो दैनिक मेहनत से जीवन गुजारते हैं, उम्र बढ़ने के बाद काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने यह पेंशन योजना शुरू की है, जिससे 60 वर्ष की आयु के बाद हर माह उन्हें 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिल सकेगा। एसआईआर की समीक्षा पर बैठक करेगी टीएमसी। सीएम ने चुनाव आयोग को फिर लिखा पत्र। भाजपा ने किया पलटवार। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 24 नवंबर को एक आंतरिक बैठक करेगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी करेंगे। इस बैठक का मकसद विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची में कोई भी नाम छूट न जाए। इसके अलावा पार्टी 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ रैली भी आयोजित कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है और चुनाव आयोग से तत्काल दखल देने की अपील की है। अब 5 नहीं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर मिलेगी ग्रेच्युटी। सरकार ने बदला कानून। सरकार की ओर से शुक्रवार को श्रम कानून में बड़े बदलाव और सुधार की घोषणा की गई है। इसके तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 29 श्रम कानूनों को महज 4 कोड तक सीमित किया है। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक इन नए कोड से देश के सभी श्रमिकों, अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं समेत बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। श्रम कानून में लागू किए गए सुधारों में एक अहम चेंज ग्रेच्युटी से जुड़ा हुआ भी है। इसके तहत अब 1 साल की सर्विस पर भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। एसआईआर खतरनाक। ममता बनर्जी के पत्र पर भड़के अमित शाह बोले, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश। देश भर के अलग अलग राज्यों में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पश्चिम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को अराजक, बलपूर्वक और खतरनाक बताया। वहीं इसके ठीक एक दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालकर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में एसआईआर के चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। 2026 विधानसभा चुनाव से क्या? बंगाल में जारी एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर ईवीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार से ईवीएम की चेकिंग और वोटिंग रिहर्सल भी शुरू होने वाला है। उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में शुक्रवार को मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फर्स्ट लेवल चेकिंग टीम मेंबर्स से एसआईआर के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा की। ससुर को बना लिया बाप। ममता दीदी के राज में वोटर कार्ड बनवाने के लिए कैसे कैसे तिकड़म। एसआईआर ने खोल दिए धागे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को संशोधित और दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चलाया था। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के इस कदम और उसकी टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए थे। अपोजिशन ने आरोप लगाया कि उनका वोट काटने की नीयत से एसआईआर की शुरुआत की गई। चुनाव आयोग ने इसका जोरदार खंडन किया और हलफनामे के साथ सबूत पेश करने को भी कहा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सभी महिलाओं को मिल रहा है फ्री सिलाई मशीन। आप भी कर सकते हैं
आवेदन और ले सकते हैं। सिलाई मशीन। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों को आधुनिक 3000 प्रदान करने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट के अनुसार महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन के साथ सिलाई से जुड़ी पूरी टूल किट भी दी जा सकती है। इस योजना का लक्ष्य कौशल विकास को बढ़ावा देना और छोटे व्यवसायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अगर रिश्तेदारों का 2003 की सूची में नाम है तो क्या भर सकते हैं फॉर्म? बेहद आसान है एसआईआर का प्रोसेस। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो भी आप अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने परिवार के सदस्य का विवरण देना होगा जिनका नाम पुरानी सूची में है और एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म 4 दिसंबर तक भरा जा सकता है। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। टीएमसी वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे फर्जी मतदाता, भाजपा का आरोप। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ पर गलत दस्तावेज और मतदाताओं को अपलोड करने का दबाव डाल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। लेकिन सीएम ममता कहती हैं कि अगर कोई घुस आया है तो क्या हुआ, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। आरटीजी। 4 नए लेबर कोड लागू, श्रमिकों को मिली गारंटियों की लिस्ट। देश में नए श्रम कानून लेबर लॉज आज से लागू हो गए। इसे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है। नई श्रम संहिताएं सबसे पहले हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम वेतन की गारंटी देती हैं। राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को चूल्हे पर खाना बनाने की मजबूरी से राहत दिलाना और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। बंगाल में WQ में 10, गैर एनडीए शासित 4 राज्यों में 33 विधेयक लंबित। गैर राजग एनडीए शासित राज्यों में कम से कम 33 विधेयक अभी भी राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित हैं। इससे संबंधित प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के मद्देनजर यह संख्या महत्वपूर्ण है। राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे 30 विधेयकों में से 19 बंगाल से, 10 कर्नाटक से, 3 तेलंगाना से और 1 केरल से है। सुप्रीम कोर्ट में योग्य शिक्षक क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। विधेयकों को मंजूरी देने का मामला कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSSC के माध्यम से कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वर्ष 2016 की परीक्षा पास कर शिक्षक की नौकरी पाने वाले योग्य शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का मन बनाया है। गुरुवार को योग्य शिक्षकों का एक समूह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना है। राष्ट्रपति राज्यपाल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले सीएम एम के स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की राय को लेकर शुक्रवार को कहा कि राज्य के अधिकारों और वास्तविक संघीय ढांचे के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। स्टालिन का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं थोप सकती, लेकिन राज्यपालों के पास विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोककर रखने की असीम शक्तियां भी नहीं हैं। मुझसे अब एसआईआर का काम नहीं होगा, तुम अपना। एक और बीएलओ ने दी जान, अब तक 8 की मौत। देश के कई राज्यों में बीएलओ की लगातार मौतों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिनमें से अधिकांश मामलों में परिवारों ने अत्यधिक कार्यभार, खासकर एसआईआर से जुड़े दबाव को जिम्मेदार ठहराया है। परिवारों का आरोप है
कि ये बीएलओ मतदाता सूची से जुड़े भारी दबाव में थे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोડીनार तालुका के छारा गांव में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ और शिक्षक अरविंद वाढेर ने काम के दबाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना ने पूरे शिक्षा समुदाय को झकझोर दिया है और शैक्षिक संघों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति ने पूछे थे 14 सवाल, एससी की संविधान पीठ ने 13 का दिया जवाब। पढ़ें एक एक का उत्तर। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर शीर्ष अदालत से 14 संवैधानिक सवालों का सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीजेआई की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ गठित की थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि संविधान की व्याख्या और काम करने का तरीका स्वदेशी है। राष्ट्रपति के संदर्भ के सवालों का जवाब देते हुए संविधान पीठ ने कहा कि बिना लिखे संविधान के अंग्रेजी अनुभव के उलट भारत का एक लिखा हुआ संवैधानिक टेक्स्ट है। बैग में नोटों की गड्डियां, घरों में सोना। बंगाल झारखंड में कोयला कारोबारियों के घरों पर ईडी की रेड। पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोयला माफिया पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण से जुड़े मामले में बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। वहीं झारखंड में 18 जगह पर छापेमारी हो रही है। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफिया के ठिकानों पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। बांग्लादेशी बताकर पकड़ा। ओडिशा में अब पश्चिम बंगाल के 16 प्रवासी मजदूरों को लिया गया हिरासत में। भुवनेश्वर। ओडिशा में पश्चिम बंगाल के 16 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया गया है। ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला, बोरजुमला, पंडितपुर और जांगीपुर इलाकों के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों को मंगलवार रात को केंद्रपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले ओडिशा के ही जजपुर में 11 प्रवासी मजदूरों को पकड़ा गया था और उन्हें टार्चर किया गया था। पुलिस ने बाद में उन्हें बुधवार को छोड़ दिया। अचानक टूटे चांदी के दाम, 3,200 रुपये हुई सस्ती। जानिए 24 कैरेट सोने का भाव। चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अचानक से चांदी के दाम गिरे हैं, जिस कारण चांदी बुलियन मार्केट में भी सस्ती हो गई है। एमसीएक्स पर गिरावट के साथ ही बुलियन मार्केट में भी चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सिल्वर 3,200 रुपये कम होकर 15,868 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है।